नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा प्रीति मैथिल नायक आईएएस के द्वारा जारी आदेश पर तत्कालीन सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाकर सर्वेश कुमार सोनी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के मामले पर हाई कोर्ट ने पुनः संज्ञान लिया है और दोनों अफसरों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने अभियोजित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर दोनों अनावेदक अफसरों के विरुद्ध नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान 30 अक्टूबर 2018 को नीलमणि अग्निहोत्री तत्कालीन एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर सिरमौर ने थाना सिरमौर में उपस्थित होकर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा आयोजित पावन घिनौची धाम पियावन के लोकार्पण कार्यक्रम की फोटो को प्रस्तुत कर सर्वेश सोनी के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाकर धारा 188 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। उक्त एफआईआर तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल नायक आईएएस के आदेश पर दर्ज कराई गई थी। साथ ही दर्ज एफआईआर के आधार पर तत्कालीन डाक अधीक्षक अशोक कुमार जैन ने भी सर्वेश सोनी को डाक विभाग से निलंबित कर दिया था। एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए हाई कोर्ट जबलपुर ने 17 मई 2019 को खारिज कर दी थी। साथ ही निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की तत्कालीन कलेक्टर को फटकार और पूछताछ के बाद सर्वेश सोनी को अचानक सेवा से बहाल कर दिया था, जिसके बाद सर्वेश सोनी ने आरटीआई के माध्यम से दस्तावेजों को हासिल किया और उसमें मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा आयोजित पावन घिनौची धाम के लोकार्पण कार्यक्रम की फोटो को राजनैतिक कार्यक्रम से संबंधित लेख किया जाकर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया जा ना पाया गया। दस्तावेजों में प्रीति मैथिल नायक आईएएस के हस्ताक्षर मौजूद है। निर्वाचन कार्य में ड्यूटी नहीं लगाए जाने के बावजूद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन का भी आरोप लगाया जा ना पाया गया। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाना नहीं पाया गया, जिसके बाद सर्वेश सोनी के द्वारा थाना स्तर से लेकर विभिन्न उच्च स्तरों में दोनों अफसरों के विरुद्ध शिकायतें एवं न्यायालय में भी परिवाद दायर किया गया था। जेएमएफसी एवं सत्र न्यायालय रीवा के आदेशों को ही चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर हाई कोर्ट जबलपुर के जस्टिस हिमांशु जोशी ने दोनों अनावेदक अफसरों को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा, शुभम मिश्रा ने पैरवी की। 2022 पर सुनवाई करते हुए विगत दिनांक 3 नवंबर 2025 को रिस्पोंडेंट प्रीति मैथिल नायक तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रीवा और तत्कालीन सिरमौर एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री के नाम नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है, जिसमें इन दोनों को आदेशित किया गया है कि 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब हमारी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल करें। और इसमें हमने मांग की थी कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिसमें इन दोनों लोगों के द्वारा दोनों अधिकारियों के द्वारा पद में रहते हुए अपनी पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया गया था आचार संहिता उल्लंघन का, जिसकी एफआईआर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा 17 मई 2019 को खारिज की जा चुकी है। और खारिज करने के बाद जब हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दस्तावेज खंगाले तो पाया कि त्रुटिपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की रचना की गई, जिसमें जिस फोटो को आधार बना के मेरे खिलाफ थाना सिरमौर में उपस्थित होकर नीलमणि अग्निहोत्री के द्वारा 30 अक्टूबर 2018 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, उस फोटो में साफ साफ लिखा था लोकार्पण कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा आयोजित इको पर्यटन केंद्र पावन घिनौची धाम पियावन का वो लोकार्पण कार्यक्रम था, जिसमें मैं मौजूद था। और वो कार्यक्रम आचार संहिता के लागू होने के पहले का था, जिसके दुर्भावना से ग्रसित होते हुए एक जनहित याचिका भी हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसको वापस लेने का दबाव बनाने की मंशा से तत्कालीन कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक
और तत्कालीन सिरमौर रिटर्निंग ऑफिसर नीलमणि अग्निहोत्री के द्वारा झूठा मामला मेरे खिलाफ दर्ज करवाया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 17 मई 2019 को आदेश जारी करके उक्त एफआईआर को क्वैश, निरस्त और खारिज कर दिया था। और उस एफआईआर के खारिज होने के बाद जब मैंने इस एफआईआर से संबंधित दस्तावेज खंगाले थे, तो उसमें मैंने पाया कि जिस फोटो की इन्होंने आधार बनाया था और राजनीतिक कार्यक्रम का प्रचार बताया था, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो लोकार्पण कार्यक्रम था। उस लोकार्पण कार्यक्रम की फ़ोटो, जिसमें फ़ोटो में साफ साफ लोकार्पण कार्यक्रम लिखा था, उसको इन्होंने दस्तावेजों में त्रुटिपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना की और लोकार्पण कार्यक्रम को जानबूझकर राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित लेख किया गया और मुझ पे आचार संहिता उल्लंघन का झूठा मामला, झूठा आरोप लगाया और उसे थाना सिरमौर में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिसमें मैंने पाया कि 29 अक्टूबर 2018 की जो वो नोट शीट और 30 अक्टूबर 2018 की जो ऑर्डर शीट थी, उसमें तत्कालीन कलेक्टर रीवा प्रीति मैथिल नायक, जो कि उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी थी, उन्होंने पद में रहते हुए अपनी पदीय शक्तियों का दुरुपयोग किया था और उनके हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से उस ऑर्डर शीट में मौजूद हैं। उनके कहने पर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री ने भी अपनी पदीय शक्तियों का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया और दोनों ही अधिकारियों ने बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए मुझ पर झूठा मामला जानबूझकर द्वेष भावना से दर्ज कराया, जिसे माननीय हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में उल्लेख किया है कि तत्कालीन एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री दुर्भावना से ग्रसित थे और अपनी पदीय शक्तियों का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किया था और मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था। तो इन्हीं सब बातों को आधार मानकर माननीय न्यायालय की हम शरण पे आए और 2022 में हमने याचिका दाखिल की थी, जिस पे सुनवाई की माननीय उच्च न्यायालय ने और दोनों ही अनावेदकों को, दोनों ही अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का जो हमने मांग की है, प्रेयर की है, उस पर सुनवाई की है और दोनों अधिकारियों पे नोटिस जारी किया है कि उन्होंने 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब, अपना रिप्लाई, अपना रिटर्न माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल